हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन आज प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट पार्ट कराएगा और आज से जो है आपके लिए स्टडी सॉल्यूशन चैप्टर आपके लिए पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज लाएगा। पहले क्या होता था, पूरा मिला के लाते थे, अब टॉपिक वाइज सोचेंगे लाने के लिए। अगर टॉपिक वाइज अगर मिला के भी कमेंट करके बोलिए, अगर मिला के ही चाहिए तो मिला के ही देंगे, जैसे देते थे टोटल मिला हुआ रहता था जीके जीएस सारा। अब सिर्फ पार्ट टॉपिक वाइज देंगे, जैसे बाबर शुरू करेंगे तो पहले बाबर को इंड कर देंगे, तब फिर दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। इस तरह का प्रैक्टिस सेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। और प्लेलिस्ट में जाकर आप टोटल मैथ, साइंस, इंग्लिश, जीके जीएस, करंट अफेयर को पार्ट वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हैं, क्योंकि हम कराते हैं आपको पार्ट वाइज, ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटा ना रह सके, छूट ना जाए। देखिए फिर कह रहा है यहाँ कि 1526 में, कब कि 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर के मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि 1526 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि बाबर ने क्या किया कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। लेकिन 1526 ईस्वी में जो स्थापना किया तो किसी न किसी को हराया होगा। तो किन्हें वो हराया था, तो उनका क्या नाम था उन शासक का, तो वो लोदी वंश था। लोदी वंश को हरा करके बाबर ने 1526 ईस्वी में क्या किया, किस वंश का स्थापना किया, तो मुगल वंश का, यानी मुगल साम्राज्य का। फिर नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि पानीपत में तीन युद्ध हुआ था। तो प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो प्रथम युद्ध हमारा 21 अप्रैल 1529 ईस्वी को हुआ था। प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1529 ईस्वी में हुआ था। फिर दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला। यानी कि मुगल साम्राज्य जो है तमिल तक किसके शासन तक में फैला, तो जी हाँ, जहांगीर के, और सॉरी औरंगजेब, बी औरंगजेब के समय में है जो है मुगल साम्राज्य तमिल राज्य तक फैला, यानी दक्षिण तक फैल गया था। फिर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की, तो हुमायूं ने जो है 1555 से 56 में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना की, यानी फिर से स्थापना की। फिर मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई। यानी कि मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना हुआ तो उसमें किस युद्ध में हुमायूं को जो विजय मिली थी, जिसके फलस्वरूप हुआ, तो जी हाँ दोस्तों, वो युद्ध था आपका दौड़ा और दौराहा। चलिए फिर आगे चलते हैं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुआ था। तो देखिए सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की ही मौत हुआ था। इससे हुमायूं को कहा भी जाता है इसका पूरी ज़िंदगी जो है गिरते पड़ते ही गुजरा है। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन में मुहतसब जो है मुगल प्रशासन में वो कौन था। लोग आचरण पदाधिकारी, पत्र विभाग पदाधिकारी, सेना या विदेशी विभाग पदाधिकारी, बताइए। तो वो थे लोक आचरण अधिकारी जो है मुहतसब था। फिर चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या इंगित करता है, तो मदद ए मास इंगित करता है आपका कि वहाँ विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व की अनुदान भूमि, ठीक, अनुदत भूमि। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए अली की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो कौन थे, तो वो आपका थे शेरशाह सूरी थे, जो कि पहले उन्होंने हजरत ए आला की उपाधि, फिर बाद में सुल्तान की उपाधि को उन्होंने प्राप्त किया। फिर मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की, तो मनसबदारी प्रणाली आपका प्रारंभ किसने किया था, तो मनसबदारी आपका अकबर ने ही प्रारंभ किया था। किसने, अकबर ने। फिर है अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, तो अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो है अकबर के काल के थे वो। ठीक, चलिए फिर मुगल काल की राज्य भाषा कौन थी, तो मुगल काल जो है उसकी राज्य भाषा उर्दू थी। कौन थी, फारसी थी, फारसी। फिर मुगल काल का पहला राजा कौन था, तो मुगल काल का हम लोग जानते हैं संस्थापक जो होता है वही पहला राजा होता है, तो बाबर था। फिर है निम्न में से बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो बाबर का उत्तराधिकारी क्या बाबर द्वितीय हुआ या हुमायूं या अकबर, तो हुमायूं हुआ। कौन हुआ, हुमायूं हुआ। फिर सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो सती प्रथा का जो भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था वो कौन था, बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर था, तो वो हमारे अकबर
थे। कौन थे? अकबर थे। तो जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कराने के लिए टोटल जी जान लगाते हैं। तो चलिए, आपका धन्यवाद।